राम राम सराम जी राम महाराज राम। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनभय वाणी जी राम राम सराम जी राम। प्रकाशक सत्स्वरूप आनंद पद परमार्थ सेवा ट्रस्ट राम सागर कृषि फार्म बाईपास रोड जैतारण 306302 जिला पाली राजस्थान राम राम सराम जी। सदगुरु दरियाव जी महाराज जन्म स्थल जैतारण पाली राजस्थान। जन्म तिथि भादवा बदी अष्टमी जन्माष्टमी संवत 1733 ईस्वी सन 1676 राम राम स महाराज राम। राजयोग केवल्य भक्ति सिद्ध कला राम राम सराम। भजन शुरू होता है कंठ कंबल से। कंठ कंबल में सरस्वती विराजमान है राम महाराज राम राम। कंठ कंबल में सरस्वती माता विराजमान है। आगे चलता है हृदय कमल पे। हृदय कमल पे पार्वती जी शिव जी विराजमान है राम राम सराम। आगे चलता है मध्य कमल में महाराज राम राम सराम। आगे चलता है नाभि कमल में लक्ष्मी जी विष्णु भगवान विराजमान है राम राम सराम। आगे चलता है ब्रह्मा कमल में ब्रह्मा जी विराजमान है राम राम सराम। आगे चलता है गुदा कमल में गणेश जी विराजमान है राम राम सराम। आगे चलता है शेष लोक कवल राम राम सराम। आगे चलता है बंकनाल कवल राम राम सराम। आगे चलता है मेरुदंड कवल राम राम सराम। आगे चलता है त्रिकुटी कवल राम राम सराम। आगे चलता है ब्रह्मांड कवल 1000 पांख का कवल राम राम सराम। आगे चलता है शून्य सागर में अनंत पांख कवल राम राम सराम। आगे भंवर गुफा राम राम सराम। भंवर गुफा के ऊपर सिद्ध शिला राम सभा में राम जी राम महाराज राम राम। अनंत सदगुरु सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनभय वाणी जी महाराज राम राम सराम जी राम। प्रस्तावना। विश्व के मनुष्य किसी भी राष्ट्र राज्य जाति संप्रदाय वर्ण वर्ग के हो, कितनी ही संपत्ति के मालिक हो, किसी उच्च कुलीन परिवार के सदस्य हो या गरीब परिवार के, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का जीवन जीने वाले हो या साधारण सादा जीवन जीने वाले हो, जो भी जन्म लेता है उसको गर्भवास व जन्म के कष्ट के अतिरिक्ति व्याधि बुढ़ापा और मृत्यु का दुख झेलना ही पड़ता है। जब वह शरीर त्यागता है तब उसके साथ कुछ भी नहीं चलता है। परिवार जाति धन मान सम्मान सभी वह यहीं रह जाते हैं। जीव अकेला ही अपनी अदृश्य यात्रा पर चला जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राणी मात्र अपने परिवार समाज पद प्रतिष्ठा धन दौलत के पीछे लगा रहता है। इनको प्राप्त करने के लिए न जाने कैसे कैसे कर्म बंधनों में वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बंधता जाता है। राग द्वेष लोभ मोह साच झूठ यश अपयश के कुचक्र में सदा फंसता रहता है। इन सब परिस्थितियों के कारण वह अपने मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर क्षणिक एवं अस्थायी सुख जो अनंतो गत्वा दुखी ही रहता है के पीछे लगा रहता है। सृष्टि का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। इस योनि में वह साधना करके अपने सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
विश्व के अधिकांश धर्म ग्रंथों में शुभ करणियों व परमात्मा के नाम की महिमा है। तन मन वचन के आधार के जितने भी साधन हैं सभी शरीर के साथ चेतन में होते हैं। इन साधनों का सुख तब तक ही रहता है जब तक साधन करते हैं। सूरत के आधार से शब्द ब्रह्मा का ध्यान हो सकता है, लेकिन आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर व श्वास से अलग नहीं हो सकती। जब सूरत शब्द में लय हो जाती है तब ही आत्मा इस 5 तत्वों के पिंजरे से अलग हो सकती है। इसे भक्ति योग कहते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी अनुभव वाणी में एक सहज सरल साधना विधि का वर्णन है, जिससे किसी निपुण मार्गदर्शक के सानिध्य में बैठकर अभ्यास करने से परब्रह्मा परमात्मा का निज नाम अथवा सत शब्द निरंतर भी कहते हैं साधक के कंठ कमल पर प्रकट होता है। इस साधना में ऐसी विशेषता है कि वाणी द्वारा सांस उसास में भजन करने पर आत्मचेतन यानी सूरत के आधार से शरीर के रग रग रोम रोम में अनुभव होता है। इस साधना से 12 कवल तथा खंड पिंड ब्रह्मांड तक अनुभव होकर जीते जी आत्मचेतन 5 तत्वों के शरीर से अलग हो जाता है। ब्रह्मांड के ऊपर आत्मचेतन के निरंजन निराकार चेतन पद में हर समय रात दिन अखंड अनुभव होकर आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। इस आनंद पद की प्राप्ति से जन्म मरण का दुष्चक्र सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इस विधि में सगुण व निर्गुण की साधना साथ साथ होती है। इस साधना को विश्व का मनुष्य मात्र तथा स्त्री पुरुष अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी जाति संप्रदाय वर्ण वर्ग का सदस्य साधु सन्यासी भेषधारी गृहस्थ कोई भी ग्रहण कर अभ्यास कर सकता है। इस साधना के लिए किसी औपचारिकता यथा पत्र पुष्प धूप दीपक धन दौलत स्नान चंदन तिलक रोली मौली व्रत उपवास मूर्ति आदि की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्राणी मात्र के लिए शुभ कामना रखते हुए निष्काम भाव से साधना करनी है। इस साधना को अपनाने से पूर्व साधक को सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं को जीवन भर के लिए त्यागने का संकल्प लेकर उस पर सदा अडिग रहना पड़ेगा। इस सरल सहज परंतु अमूल्य साधना के ज्ञान को सर्व सुलभ करवाने हेतु संत श्री कोमल राम जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी का सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया है, जिससे विश्व का मनुष्य मात्र इस ज्ञान के माध्यम से सत की भक्ति का लाभ उठाकर जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो सके। इस पुनीत कार्य के लिए न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी संत श्री कोमल राम जी महाराज की ऋणी एवं आभारी रहेगी। हृदय की गहराइयों से संत श्री को साधुवाद। सूरजमल अग्रवाल जिंदल द्वारा जुहारमल सूरजमल कपड़े का कटला मदनगंज किशनगंज जिला अजमेर राजस्थान पिन कोड 305801 मदनगंज किशनगंज संवत 2046। भाषांतर की विगत स्वर्ग मध्य पाताल में जहां तहां सब ठाम सबको मेरी वंदना जा हृदय है राम। नाम प्रताप पहाड़ तिरे जल तो प्राणी तिरे क्यों नहीं। अपने दिल में देख लो ज्ञान करो मन माए 2036 की श्रावण शुक्ला प्रतिपदा। भाषांतर लिखबो शुरू कियो सदगुरु कृपा करहु सदा। वाणी को भाषांतर लिखियो ग्राम भीलवाड़ा माही सदगुरु सता बरस रही इन कलजुग के माही। सूरजमल जी नाम है किशनगढ़ में है वास अग्रवाल सो वैश्य है मैं उन चरणों का दास। कहता ही अज्ञानी जीवा ने शब्द को भेद बताए भेद सु राम रटाए कर दिया अगम पहुंचाए। इनकी कृपा सु हुयो ओ भाषांतर को काम मुझ में क्या शक्ति है पूर्ण करायो राम। ग्राम भिलवाड़ा माही यो लिखियो दास को दास। वैश्य कुल में जन्म है गोत्र सो लड़ा जान। श्री लाल सो नाम है कुल माहेश्वरी जोए। सदगुरु की कृपा हुई जदियो कारज होए। 2038 का मृगसर मास बखान भाषांतर पुरो हुयो पग चांदनो जान। ग्रंथ बाच सिमरण करो अरद उरद बिच राम। सांस उसास में जप कर
करो शब्द प्रकाश, सीधो साचो मार्ग है, जपजियो बिस्वा 20, 10 द्वार उघाड़ के, जाय मिलो जगदीश। सतगुरु की मेहर हुए, जदियो पावे भेव, घट ही भीतर देख लो, मिले निरंजन देव। जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सत शब्द जाने बिना, कौवा हंस न होय। इस तेजी से बदलते हुए प्रगतिशील वैज्ञानिक एवं विनाशकारी कलयुगी में मनुष्य मात्र को सुख शांति की चाहना पहले से भी अधिक है। सौभाग्य से मनुष्य इस दिशा में उसकी खोज में लग रहा है। सच्ची शांति व परम सुख अच्छे संतों की सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी कठिन साधना से आने वाली पीढ़ियों के लिए परम सुख का एक सुगम, सहज एवं सरल रास्ता निकाला, जिसे अपनाकर हर कोई भी साधक परम सुख को प्राप्त कर सकता है। परम सुख का सीधा साधा अर्थ है कि प्राणी वापस गर्भ में नहीं आए, जन्म नहीं ले और फिर मृत्यु को प्राप्त न हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी साधना के अनुभवों से तत्कालीन शिष्यों, जिज्ञासुओं की साधना संबंधित शंकाओं का पूर्ण रूपेण समाधान कर उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखलाकर उन्हें मोक्ष में भेजा। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने साधना के अनुभवों को पद्य रूप में लिखते गए। इनके अनुभवों का संकलन अनुभव वाणी के रूप में हिवरा महाराष्ट्र से सेठ श्री सूरजमल जी अग्रवाल किशनगढ़ वाले लेकर आए। राजस्थानी में लिखित अनुभव वाणी जी की साखिया का अर्थ और अनुवाद इस क्षेत्र में कोई पारंगत व्यक्ति ही कर सकता है। सेठ साहब श्री सूरजमल जी ने अपने मार्गदर्शन में श्री युक्त श्री लाल जी लड्डा भीलवाड़ा एवं अन्य सब विचार वाले सहयोगियों से 2 वर्ष और 4 माह में भाषांतर पूर्ण किया। यह कठिन एवं श्रम साध्य कार्य भी भीलवाड़ा में संवत 2038 के मृगसर के शुक्ल पक्ष में पूर्ण हुआ। किसी जिज्ञासु साधक की मांग पर सेठ साहब उसकी पात्रता परख कर उसे अनुभव वाणी जी की फोटो प्रति करवा देते। फोटो प्रति का कार्य काफी व्यय साध्य था एवं साधारण गृहस्थ के लिए बड़ा ही कठिन था। अनुभव वाणी जी के प्रकाशन की मेरी तीव्र इच्छा थी। इसके अनेक कारण थे। सबसे बड़ा और प्रमुख कारण था इस उच्च कोटि के विज्ञान को राम भक्तजनों के घरों में मुदित सदग्रंथ के रूप में पहुंचाना, ताकि वे इसका पठन, मनन, श्रवण, निध्यासन जब चाहे तब कर सके। दूसरा कारण था कि ऐसा अमूल्य साधन का प्रचार मुद्रित सदग्रंथ के अभाव में संभव नहीं था। अनुभव वाणी जी का मुद्रित संस्करण आपके हाथों में प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आपसे विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदग्रंथ को साधारण पुस्तक नहीं समझे। यह महान ग्रंथ को सदैव 4 पवित्र वस्त्रों में लपेटकर निर्मल एवं श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करे व इसका नियमित पठन करे। इस हेतु सुख सारण जी महाराज का आदेश अनुकरणीय है। पोथ्या जीव जू शीश पर राख जो, इष्ट को भाव फल माही लीजो। पुस्तका माय जो अणभे उतरी, बाच जो नित्य गुरु धर्म जानी। अणभे ज्ञान भगवान गुरुदेव है, पत प्रणाम दंडोत कीजे। सदगुरु सुखराम जी महाराज की साधना विधि से भजन करने वालों के आचार विचार शुद्ध एवं उच्च कोटि के होने चाहिए। निष्काम भाव से अपने मनुष्य जीवन का कर्तव्य पूर्ण करने हेतु राम सनेही धर्म के लक्षणों का मनन व पालन करे, जो निम्नानुसार है। इष्ट राम रमतीत आनको पूठ दहिए, पग नंगे गुरु दया की मूठ गहिए। विषय त्याग विषय वचन, हासिल खिलवत नहीं जाने। हानि बुद्धि की बार, भरोसो हरि को आणे। जुआ चोरी पर लुब्धि, झूठ कपट नहीं राखे। भांग तंबाकू अखज मद पान न चाखे। पानी बरते छाड़ के, निरख पाव धरणी धरे। वे राम स्नेही जानिए, सो काज अपनों करे। इस पवित्र सदग्रंथ को प्रकाशन योग्य बनाने में जिन सदगृहस्थ महानुभवों का
अपूर्व सहयोग रहा। उनमें से सेठ श्री सूरजमल जी अग्रवाल किशनगढ़, श्रीयुत लालजी लड्डा व श्री भगवती प्रसाद जी बहेड़िया भिलवाड़ा का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। ब्यावर निवासी श्री रामपाल जी मारोठिया और श्री रामेश जोर जी पवार के सहयोग एवं सहायता के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। संवत 2046 संत कोमल राम जी राम सनही, राम द्वारा देवली का छावनी, जिला टोंक राजस्थान, राम द्वारा कनेचन कला, जिला भीलवाड़ा राजस्थान, चौथे संस्करण के बारे में। सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी जी का चौथा संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण आपके घर में पूजा स्थल की शोभा बढ़ाने, ज्ञान को परिमार्जित करने और साधना को परिपक्व करने हेतु आपको सादर प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के दीर्घकालीन अनुभव जनित ज्ञान संत श्री सुखसारण जी एवं उनके बाद सेठ साहब श्री राधा किशन जी जवर, हीवड़ा जिला वाशिम महाराष्ट्र के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 90 वाणी का एक हस्तलिखित ग्रंथ के रूप में उपलब्ध हो सकी। तत्पश्चात सेठ श्री सूरजमल जी अग्रवाल किशनगढ़ राजस्थान व उनके सहयोगियों के सद प्रयासों से यह मोक्षदायक परम पवित्र ग्रंथ प्रथम बार संवत 2046 में मुद्रित रूप में जिज्ञासु साधकों को उपलब्ध हुआ, जो उनके घरों में पूजा स्थलों में विराजमान है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ को साधारण पुस्तक समझकर इसे अन्य पुस्तकों के साथ किसी अलमारी में नहीं रखे, बल्कि इस ग्रंथ को 4 स्वच्छ वस्त्रों में लपेटकर बांधकर स्वच्छ स्थान पर रखे। इस पवित्र ग्रंथ को ज्ञान स्वरूप भगवान मानकर नित्य सुबह शाम पुरुष दंडवत प्रणाम करे और महिलाएं आसन पर बैठकर प्रणाम करें। केवल मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है जिसमें मनुष्य किसी प्रवीण गुरु अथवा सदगुरु जी के मार्गदर्शन में भजन करके अपने सभी पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को काट कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्य किसी भी योनि में कर्म काटने संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है। उन योनियों में पूर्व निर्धारित प्रारब्धों के अनुसार पूर्व के शुभ अशुभ फलों को भोगने का अवसर है। संचित कर्म काटने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक रात्रि दिवस में एक सामान्य मनुष्य 21,600 सांस उच्छ्वास लेता है। इतने सांसों के साथ भजन करने पर संचित कर्म रूपी कर्ज के ब्याज की किस्त ही चुकाई जा सकती है। संचित कर्मों में कोई कमी नहीं होती। साथ ही क्षण प्रतिक्षण होने वाले शुभ अशुभ कर्म संचित कर्मों के योग से वृद्धि करते रहते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज की साधना विधि में एक विशेष स्थिति में पहुंचने के बाद साधक का रोम रोम भजन करने लग जाता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है। एक श्वास उच्छ्वास में औसत 20 बार राम नाम का उच्चारण होता है, अर्थात एक सांस उच्छ्वास में 70 करोड़ बार राम नाम का उच्चारण होता है। इस विधि में एक स्थिति विशेष के बाद दैनिक शुभ अशुभ कर्म क्रियामान कर्म संचित कर्म में जुड़ने बंद हो जाते हैं। संचित कर्म इस साधना के कटने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म तो एक जीवन में एक जीव को भोगने ही पड़ते हैं। संचित कर्म कटकर क्षय होकर जिस समय शून्य हो जाते हैं, तब आगामी जीवन में भोगने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता है। तब उस जीव के जीवन मृत्यु का दुष्चक्र समाप्त हो जाता है और उस जीव को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जब तक उसके प्रारब्ध समाप्त नहीं होते, उसे जीवित रहना पड़ता है। मृत्यु के बाद वह जीव किसी योनि में जन्म न लेकर मोक्ष धाम चला जाता है। मनुष्य जीवन में सरल, सादा एवं अहंकार रहित जीवन जीते हुए उच्च स्तरीय साधना कर मोक्ष को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज की साधना विधि में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, उम्र, गृहस्थ, साधु, सन्यासी आदि का कोई बंधन नहीं है। निर्मल चित्त के साथ सदगुरु सुखराम जी महाराज के प्रति संकल्प के साथ पूर्ण समर्पित होकर कोई भी साधक साधना में लगने पर एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि एक जन्म में उसके संचित कर्मों का क्षय संभव नहीं है, तो
अगला जन्म किसी अन्य योनि में न होकर मनुष्य योनि में ही होता है, जिसमें वह पुनः यही साधना कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। केवल मनुष्य योनि में ही कोई भी साधक साधना कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन की राड ग्रंथ में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मन की चंचलता के बारे में विस्तार से बतलाया है। मन को विविध तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। हम प्राय कहते हैं कि हम अपने मन के राजा हैं, परंतु सत्य यह है कि हम केवल और केवल अपने मन के गुलाम हैं। इस साधना को करने से हम अपने मन को नियंत्रित कर उसके मालिक बन सकते हैं और तब मन हमारे कहे अनुसार सदैव साधना में लगा रहता है। सदगुरु किसी भी साधना के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इसे आप गुरु, सदगुरु, मित्र, सखा, पति, पत्नी, मालिक, सेवक कुछ भी कह सकते हैं। यदि उस मार्गदर्शक में स्वयं को तारने की क्षमता है तो वह अपने शिष्य को भी तार सकता है। सदगुरु परमात्मा और शिष्य के बीच की कड़ी है, जिसका एक हाथ ईश्वर के चरणों में तथा दूसरा हाथ शिष्य के सिर पर होता है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां गया में एक होकर गंगा का रूप धारण कर लेती है, वैसे ही ईश्वर सदगुरु और शिष्य का विलय होकर ईश्वर तत्व हो जाते हैं। सदगुरु की पहचान व चयन इस कलयुग में बहुत कठिन है। अपने विवेक से विश्लेषण करके ही सदगुरु का चयन करना चाहिए। आदिकाल से यह व्यवस्था चली आई है कि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन के पुराने पाप कर्मों, यहाँ तक कि हत्याओं जैसे दुष्कर्मों को त्याग कर किसी समर्थ सदगुरु की शरण में आकर नए सिरे से अपना जीवन प्रारंभ कर पूर्ण समर्पण के साथ साधना में लग जाए तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे त्रेता युग में डाकू वाल्मीकि ऋषि हो गए। महात्मा बुद्ध के सानिध्य में 999 हत्याएं करने वाले अंगुलीमाल उच्च कोटि का शिष्य बनकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य अपने वर्तमान जीवन के दुष्कर्मों से छुटकारा पाने के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण में आकर उनकी साधना विधि से भजन कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की साधना शंखनाल व बंखनाल के मार्ग की है। सत्संबंध इन कवलों से होता हुआ आगे बढ़ता है। शरीर के अग्र भाग में 6 कवल, कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य कवल, नाभि कवल, ब्रह्मा कवल तथा गुदा कवल, गणेश कवल स्थित है। यह शंखनाल कहलाता है। शरीर के पीठ वाले भाग में सबसे नीचे शेषलोक कवल, रीढ़ की हड्डी के मध्य में बंकनाल कवल तथा रीढ़ की हड्डी के ऊपर भाग में मेरुदंड कवल है। ये बंकनाल के भाग है। मेरुदंड कवल के आगे सिर के अग्र भाग भूमध्य में स्थित त्रिकुटी कवल, सिर के पीछे भाग में स्थित ब्रह्मांड कवल में होता हुआ सत्सबद सिर के ऊपर स्थित अनंत पांग के कवल पर जाता है। ये कुल 12 कवल है। इन 12 कवलों को छेदन करता हुआ सत्सबद आगे बढ़ता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भजन का जो मार्ग बतलाया है वह बहुत सुगम एवं सरल है। इस मार्ग से और इस विधि से भजन करने से साधक जिन जिन चक्रों या कवलों पर पहुंच जाता है, साधना के बाद भी उसकी स्थिति वहीं रहती है। उसे पुनः शून्य से साधना करके वह उस स्थिति तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। शंखनाल बंखनाल में जो चक्र मार्ग निर्धारित है उन्हें कवल कहते हैं। कवलों का संक्षिप्त वर्णन। प्रथम कवल कंठ कवल। 4 पाक को कवल कंठा में, राम रटन धुन लागी, जा में जीव जुगत कर बैठो, सब स्वाद रस पागी। राम नाम स्मरण विधि से भजन करने से परम सत्ता से शक्तिपुंज कंठ पर आकर स्फुरण करता है। साधक को यह अनुभव होता है कि उसके कंठ में कुछ स्फुरना, गुदगुदी या हलचल हो रही है। इसे ने अंचर का प्रकट होना कहते हैं। ने अंचर अर्थात जिसे अक्षरों या साधनों में लिखकर अर्थात बोलकर नहीं बतलाया जा सकता है, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। कंठ कवल विद्या की देवी सरस्वती का स्थान है और यहाँ 4 पंखुड़ी का कमल खिला हुआ है।
दूसरा कवल है हृदय कवल। अष्टापाक कवल दल हृदय, जहाँ शिव आसन होई। मन सो बुद्ध शुद्ध, शुद्ध सो सुरता, इन्हीं का घर यही। हृदय में 8 पाक का कवल है। यहाँ शिवजी व पार्वती जी विराजमान है। यह स्थान साच, मन, बुद्धि, शुद्धि व सुरत का भी है। तीसरा कवल मध्य कवल। देह में देह, सुरत में सुरत, हृदय माही मंडी एक मूरत। मध्य सुन बिच भलक्या नूरा, सोले कली दिशे सभी शशि सूरा। हृदय और नाभि कवल के मध्य, हृदय और नाभि के मध्य स्थान जिसे कुपली कहते हैं, यहाँ सत्सबद आता है। तब वहां 16 सूर्य जितना प्रकाश होता है। यहाँ 16 पंखुड़ी वाला कमल खिला हुआ है। चौथा कवल है नाभि कवल। पाक 32 नाभ दल कवला, लक्ष्मी विष्णु बिराजे। पवना सेवक करत बंदगी, मन तेजी होई गाजे। नाभि का स्थान देह में भी महत्वपूर्ण है और भजन में भी महत्वपूर्ण है। नाभि से 72 मुख्य नाड़ियां व 72,000 सहायक नाड़ियां जुड़ी हुई है। यहाँ सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी विराजते हैं। सांस उसास की क्रिया नाभि तक होनी चाहिए, अर्थात जब सांस भीतर लेते हैं तब वह नाभि तक पहुंचना चाहिए और जब सांस छोड़ते हैं तब नाभि तक खाली होना चाहिए। इस स्थान पर जब सत्सबद आता है तो पूरे शरीर में उसका अनुभव होता है। नाड़ी नाड़ी व रोम रोम में अनुभव होता है। महाराज जी ने लिखा है साखी, अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़। सास उसास में होत है, सिमरण सितर करोड़। पांचवा कवल है ब्रह्मा कवल। जातल कवल और है दूजा, खटदल पाख लगाणी। जा में ब्रह्मा मांड घड़त है, उभय नाड़ संग आणी। नाभि के नीचे योनि के स्थान पर ब्रह्मा जी का स्थान है। यहाँ 6 पाक का कमल खिला हुआ है। यह स्थान सृष्टि के उद्गम का स्रोत है। छठा कवल है गुदा कवल। झरना झरे पीव बन सारा, झरना झरे पीवे बन सारा। ब्रह्मांड गूंज शब्द गुंजारा, गुदा सुन पर संत जन पूगा। 64 कली सूर शशि उगा। गुदा स्थान पर 64 कली का कवल है जिस पर गणेश जी विराजमान है। ब्रह्मा स्थान व गुदा स्थान के मध्य से पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां निकलकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ब्रह्मांड में सत्सबद पहुंचने पर ब्रह्मांड से अमृत झरता है जिससे साधक का रोम रोम आनंदित होता है। 7वां कवल है शेष लोक कवल। सातो सुन लोक तज दीना, पिचम दिशा का रसता लीना। पिचम सुन घर संत जन जूंजे, फूलिया कवल इसी विध सूझे। पाताल के 7 लोकों को पार कर सत्सबद रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे वाले भाग पर पहुंचता है, जहां शेष नाग जी विराजमान है। उनके 1000 मुंह हैं तथा प्रत्येक में 2 जीभ हैं। शेष नाग जी नीचे मुंह करके 1000 मुंह तथा 2000 जीभ से राम नाम स्मरण कर रहे हैं और इसी के बल से वे 50 करोड़ योजन वाली पृथ्वी के भार 6000 शंख टन को अपने ऊपर उठाए हुए हैं। जैसे शेष नाग जी पृथ्वी को अपने फणों पर धारण किए हुए हैं, वैसे ही रीढ़ की हड्डी का यह भाग पूरे शरीर को संभाले हुए है। राम। 8वां कवल है बंकनाल कवल। रंकार की घोर सु, चिक गया सुर्ग 21। सुरत नटड़ी बरता छड़ी, देख रया जगदीश। रंकार की ध्वनि के साथ रीढ़ के हड्डी की 21 गांठों को पार करता हुआ सत्सबद 21 स्वर्ग को पार कर रहा है। इन 21 स्वर्गों में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। जिस प्रकार नटनी रस्सी के ऊपर अपना कर्तव्य दिखाते समय अपना ध्यान रस्सी पर केंद्रित करती है, उसी प्रकार सूरत शब्द पर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ रही है। 9वां कवल है मेरुदंड कवल। धर्मराय सिर पाव दिराया, सुरत शब्द संग कीना।
तीनू चाले मेरसु आगे, त्रिवेणी सुख लीना। सूरत एवं शब्द का मेल होकर जब सत शब्द मेरुदंड पर आता है तब धर्मराज जी ने अंचल को आदर के साथ प्रणाम करते हैं। सत शब्द जब मेरुदंड को पार कर जाता है तो धर्मराज जी उस जीव के पाप पुण्य के खाते बंद कर देते हैं। 10वां कवल है त्रिगुटी कवल। दोए पाक को कवल त्रिगुटी, निरखत है जन पूरा। ईड़ा पिंगला सुखमण जागे, बरसत मुख पर नूरा। भूमध्य त्रिगुटी में 2 पाक का कमल खिल रहा है। ईड़ा पिंगला एवं सुषमणा नाड़ियों में मेरुदंड से जागृत होकर यहाँ आकर संगम करती है, जिससे साधक को असीम आनंद आने लगता है। जब साधक साधना में बैठता है तब उसे किंकिणी, वंशी, भ्रमर या वीणा के गुंजार सी मधुर धुन सुनाई देने लगती है। इसे नाद कहते हैं, अर्थात ध्वनि प्रकट हो जाती है। यह भजन की वह स्थिति है जिसमें भजन अखंड होता रहता है। इसी भजन से साधक के पूर्व जन्मों के संचित कर्म कटते रहते हैं। 11वां कवल है ब्रह्मांड कवल। 5,000 कवल जहाँ फूला, कली कली रस छूटा। जन सुख राम सा मिल्या सुन सागर, हीर अमोलख बूठा। त्रिगुटी कवल में ईड़ा पिंगला सुषमणा नाड़ियां एक होकर सुषमणा के रूप में ब्रह्मांड में पहुंचती है। यही 1000 पंखुड़ियों का कमल खिला है, इसलिए इसे सहस्रार कवल या ब्रह्मानंद कवल भी कहते हैं। सत शब्द जब ब्रह्मांड में पहुंचता है तो ब्रह्मांड से रस टपकना चालू होता है और साधक के कंठ से मीठा मीठा रस आने लगता है। उसे इस रस को पी लेना चाहिए, यही अमीरस है, अमृत रस है। इसके आगे की यात्रा सुन सागर की है। 12वां कवल है अनंत पाक का कवल। अनंत पाक को फूल है, सुन सागर के माय। ता आगे सुख राम सा कह, किते आवे कित जाए। ब्रह्मांड कवल के बाद साधक अपना ध्यान ब्रह्मांड कवल के ऊपर केंद्रित करता है। यहाँ अनंत पंखुड़ी का कमल सुदर्शन चक्र की तरह निरंतर चलता रहता है। अनंत पाक कवल सुन सागर के मध्य है। यहाँ तक जीव का जन्म मरण नहीं मिटता है। इसके पश्चात भी अनेक अलौकिक दृश्य आते हैं जिनका वर्णन संभव नहीं है। उन्हें केवल केवल अनुभव ही किया जा सकता है। भजन करते समय आंखें बंद हो, कमर व गर्दन सीधी हो, मन को उस स्थान पर एकाग्र करे जहां भेदी जन ने आपको निर्देशित किया है। प्रारंभिक अवस्था में सभी साधकों को इसका अभ्यास भेदी जन के मार्गदर्शन में कर निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। यह साधना पूर्ण रूप से आडंबरों व कर्म कांडों से रहित है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की अड़बे वाणी जी ही ज्ञान गुरुदेव हैं। इन्हीं को प्रणाम कर अरदास के साथ ही साधना प्रारंभ करे और अरदास के साथ ही साधना समाप्त करे। सत्संग। जहां जहां भी सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के सत्संग हो, वहां उपस्थित होकर ज्ञान चर्चा करने से उस सामूहिक भजन के वातावरण में साधना की गति में वृद्धि होती है। साधना संबंधित मन में कोई संचय हो तो वे भी दूर होते हैं। अतः सत्संग का लाभ भी ले लेना चाहिए। भजन का समय। रात्रि 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक का समय भजन के लिए श्रेष्ठ है। फिर भी भजन कहीं बैठकर किसी भी समय में किया जा सकता है। केवल एक बात का ध्यान रहे कि कमर व गर्दन सीधी रहे। भजन में निषेधता। जो भी साधक इस विधि से राम नाम का स्मरण करे उसके लिए प्रथम आवश्यक शर्त है कि वह व्यसन रहित होना चाहिए। मांस, मदिरा, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, अफीम आदि का सेवन करने वाला व्यक्ति इस साधना के योग्य नहीं है। जिसने पहले इनका उपयोग किया वह भी अब सदगुरु सुखराम जी महाराज को साक्षी मानकर संकल्प ले कि भविष्य में वह इनका उपयोग नहीं करेगा, तो वह भेदी जन से मार्गदर्शन प्राप्त कर इस विधि से राम नाम का स्मरण कर सकता है। भजन अथवा कोई शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व की जाने वाली अरदास। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने अनबे वाणी जी को ही ज्ञान गुरुदेव कहा है। उन्हीं वाणी जी को साक्षात गुरुदेव मानकर अग्रलिखित अरदास करके भजन प्रारंभ करना चाहिए।
सदगुरु सुखराम जी महाराज ही सदगुरु हैं, परम दयालु हैं। उनकी वाणी जी सत्स्वरूप भगवान का स्वरूप है। वर्तमान में केवली भगवान सदगुरु सुखराम जी महाराज ही जीवों को तारने में सक्षम है, अर्थात वे जीवों को तारने वाले जहाज हैं। वे मोक्ष के दाता हैं। उनकी कृपा और दया से ही मोक्ष संभव है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के साथ साथ उन सभी केवली संतों का आशीर्वाद भी हमें मोक्ष में ले जाने में सक्षम है। राम सद भजन अथवा कोई शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व की जाने वाली अरदास। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयालु सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज राम राम। सत्स्वरूप आनंद पद परमार्थ ट्रस्ट जैतारण पाली राजस्थान के बनने के बाद संपूर्ण अणबेवाणी जी के प्रकाशन का यह प्रथम प्रयास है। सेठ सराफ साहब श्री सूरजमल जी अग्रवाल एवं संत श्री कोमल राम जी महाराज द्वारा प्रकाशित अणबेवाणी जी के प्रथम संस्करण को आधार मानकर इस संशोधित संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है। मूल साखियों का मिलान हिवड़ा महाराष्ट्र में विराजमान अणबेवाणी जी से करवाने का प्रयास किया गया है। इस कार्य में श्रीयुत किशन राव रसाल जी चौहान लालखेड़, श्री अंकुश शरदराव पहुरकर मालखेड़ महाराष्ट्र व इनके अनेक साथियों का सहयोग रहा है। साखियों के अधूरे अर्थों को पूर्ण करवाने, अर्थों को अधिक स्पष्ट वर्तनी और व्याकरण संबंधित अशुद्धियों को शुद्ध करने में श्री प्रेम सिंह कचवाहा जोधपुर, श्री मोडाराम चौहान मेघदड़ा पाली, डॉक्टर श्रीमती संतोष परिहार जोधपुर तथा श्री हिम्मत सिंह कचवाहा जोधपुर का अमूल्य सहयोग रहा है। टमटम कार्य एवं इस पवित्र ग्रंथ को प्रकाशन योग्य बनाने में श्री शंकरलाल भाटी तथा श्री मूल सिंह गहलोत बीकानेर का पूर्ण सहयोग रहा है। जिन जिन महानुभावों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला उन सभी को व्यक्तिगत मेरी ओर से, ट्रस्ट की ओर से तथा सभी साधकों की ओर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता रहा। मुद्रण एवं भाषांतर संबंधी अशुद्धियां रहना स्वाभाविक है। यदि आपकी दृष्टि में कोई संशोधन दिखे तो निसंकोच ट्रस्ट को सूचित करें। राम। अणबेवाणी जी के अंत में प्रथम बार एक परिशिष्ट जोड़ा गया है। इसमें ऐसे शब्दों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जो सदगुरु सुखराम जी महाराज के समय में प्रचलन में थे परंतु अब प्रचलन में नहीं है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो प्रचलन में तो हैं परंतु किसी वर्ग या व्यवसाय विशेष के लोग ही जानते हैं। ऐसे शब्दों को भी विशेष रूप से लिया गया है जिनकी आवृत्ति बार बार हुई है तथा जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। शुभेच्छु संत हजारीलाल जी गहलोत, अध्यक्ष सत्स्वरूप आनंद पद परमार्थ सेवा ट्रस्ट जैतारण, जिला पाली, राजस्थान। अणबेवाणी जी की यात्रा। सदगुरु सुखराम जी महाराज को अपनी साधना के दौरान जो जो अनुभव होते गए वे उनको साखियों के रूप में लिखते गए। 12 वर्षों तक नाभि कवल में ध्यान रखकर साधना में लीन रहे। त्रिकुटी में ध्यान के दौरान सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 30,000 साखियां लिखी। 30,000 कथी हम बाणी ध्यान त्रिकुटी लागो, अजहु मन में लहरा उठे भ्रम शकल नहीं भागो। इसके बाद जो आगे के कवलों पर ध्यान कर साधना की तो उन अनुभवों को पद्य रूप देते गए। आपने अपने साधना के अनुभव
मायड़ भाषा मातृभाषा राजस्थानी में ही लिखे। इसलिए साखी में लिखा कि वे चाहते तो साखियों के स्थान पर संस्कृत में श्लोक भी लिख सकते थे, परंतु संस्कृत जन जन की भाषा नहीं थी, इसलिए मायड़ भाषा में ही उन्होंने अनुभवों को व्यक्त किया। आपने अपने जीवन काल में हजारों पदों की रचना की, परंतु उनमें से मात्र 12,500 साखिया पद ही उपलब्ध हो सके। उस समय के वातावरण परिस्थितियों के अनुसार उदाहरण, उपमा आदि का समावेश किया गया। सदगुरु सुखराम जी महाराज के सतलोक पधारने के पश्चात आपके शिष्य राघवदास जी महाराज के शिष्य सुख सारण जी महाराज ने आपके लिखित अनुभवों को एकत्र कर विषयवार छाटकर पुनः हस्तलेखन करवाया। कुंडलिया दोए पोथिया पूर्व से आई, एक पुछम सुजान, आचो मोहरत राम जी, संता भेजो हाण, संता भेजो हाण समो कोई श्रेष्ठ आयो, अपन जन को जश आप साहिब मन भायो, सुख सारण बाची बच सबे, हे शब्द बड़ा निर्वाण, दोय पोथिया पूरब सु आई, एक पिछम सु जान। सुख सारण जी महाराज को 2 पोथिया रिचोला उत्तर प्रांत अब उत्तर प्रदेश से तथा 1 पोथी पीलवा जिला जोधपुर राजस्थान से प्राप्त हुई। बाणी लिखी जीर्ण समेरी विगत। राम सभा हर सोर की, जहां एक कियो विचार, बाणी का अंग बांधिया, ये शब्द बड़ा तत्सार। सुख सारण जी अंग बांधिया, लिखिया कृपा राम जी, देश काल सब देख कर, धरियो ठामो ठाम। शिष्य था राघो दास का, रहता नित हर सोर, कृपा राम जी जो दूसरा, जाके गुरु ऋण छोड़ जी। अंग बांध्या बाणी लिखी, हुआ बालक बुद्धि अजान, या मैं कसर कौर हुए, तो कीजियो एह पिछाण। समत 1893 सावण मास बखाण, मंगलवार पक चांदणो, तिथ द्वादश जान। हरसोर जिला नागौर राजस्थान में राम सभा का आयोजन कर अणबे वाणी जी का पुनर्लेखन का कार्य प्रारंभ किया गया। राघवदास जी महाराज के शिष्य सुख सारण जी महाराज ने पूरे ग्रंथ को विभिन्न अंग ग्रंथ संवादों में बांटकर संपादन का दुरूह कार्य का श्री गणेश किया। सुख सारण जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी जी का वाचन किया और रणछोड़ दास जी महाराज के शिष्य कृपा राम जी ने उसको लिपिबद्ध किया। अणबे वाणी जी के पुनः लेखन का कार्य संवत 1893 की श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 12 को संपन्न हुआ। यह हस्तलिखित अणबे वाणी जी कालांतर में सतगुरु सुखराम जी महाराज के मूल निवास बिराई में साधना स्थल राम चौकी पर पहुंच गई। बिराई साधना स्थल राम चौकी पर कोई न कोई वेशधारी साधु रहते थे, जो साधु व गृहस्थियों को सदगुरु सुखराम जी महाराज की भजन विधि का अभ्यास करवाते थे। सदगुरु सुखराम जी महाराज के परलोक धाम पधारने के लगभग 125 वर्ष बाद जब संत श्री निर्भय राम जी महाराज बिराई में विराजते थे, उस समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक रात्रि में संत श्री निर्भय राम जी को स्वप्न आया कि महाराष्ट्र में एक सेठ है, उनसे संपर्क करो और इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। उसी रात्रि में महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गांव हिवड़ा के सेठ श्री राधा किशन जी जवर मूल निवासी मारवाड़ को भी इसी प्रकार का स्वप्न आया कि जोधपुर जिले के बिराई गांव में राम चौकी है, वहां तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है। उन दिनों दूर संचार एवं आवागमन के साधन न्यून थे, आने जाने में समय और श्रम बहुत लगता था। सेठ श्री राधा किशन जी जवर ने दूसरे दिन से ही यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी। वे रेल मार्ग से जोधपुर स्टेशन पहुंचे और यहां से उपलब्ध साधन से 40 किलोमीटर दूर बिराई गांव की राम चौकी पहुंचे। राम चौकी में पहुंचते ही जब सेठ श्री राधा किशन जी जवर ने संत श्री निर्भय राम जी के दर्शन किए तो उन्हें अपने स्वप्न में दिखे संत श्री का चेहरा याद आ गया।
इसी प्रकार संत श्री निर्भय राम जी को भी अपने स्वप्न वाला चेहरा स्मृति में आ गया। दोनों की आंखें चार हुई और दोनों के नेत्र खुशी से सजल हो गए, जैसे बहुत अरसे के बाद दो आत्मीय जन मिले हो। सेठ श्री राधा किशन जी झंवर ने संत श्री निर्भय राम जी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया और संत श्री ने उन्हें गले लगाया। सेठ श्री राधा किशन जी झंवर ने अपने राम चौकी प्रवास के दौरान संत श्री से राम चौकी की सुचारू व्यवस्था, सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के प्रचार प्रसार, जीर्ण शीर्ण होने वाली अणबे वाणी जी के रख रखाव अथवा पुनर्लेखन के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया। कार्यों की प्राथमिकता को निर्धारित करते हुए सर्वप्रथम राम चौकी में एक कुआं खुदवाया और एक राम रसोड़े का निर्माण करवाया। महाराष्ट्र लौटते समय संत श्री निर्भय राम जी के आदेशानुसार सेठ श्री राधा किशन जी झंवर अपने साथ सुख सारण जी महाराज द्वारा संपादित सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी जी को पूर्ण आदर के साथ अपने सिर पर रखकर हिवड़ा महाराष्ट्र लेकर आए। हिवड़ा आने के पश्चात सेठ श्री राधा किशन जी झंवर ने समान विचारधारा वाले लोगों से संपर्क किया, एक राम सभा का गठन किया और अणबे वाणी जी के पुनर्लेखन का कार्य प्रारंभ किया। राजस्थानी में अणबे वाणी जी के प्रति तैयार होने के पश्चात 3 प्रतिकृतियां और बनवाई। अणबे वाणी जी की एक प्रति राम चौकी बिराई जोधपुर, दूसरी तालनपुर जिला नागौर, तीसरी रिचोला उत्तर प्रदेश भेजी तथा एक प्रति हिवड़ा में रखी गई महाराष्ट्र में। हिवड़ा वाली अणबे वाणी जी के आधार पर सेठ श्री राधा किशन जी झंवर ने उसका मराठी में भाषा अनुवाद अपने मार्गदर्शन में करवाया। सेठ श्री राधा किशन जी झंवर सदगुरु सुखराम जी महाराज की भजन विधि व अणबे वाणी जी को अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। आपने इस पूजनीय एवं पवित्र ग्रंथ को ज्ञान गुरुदेव मानते हुए इसे बहुमान दिया। आपने अणबे वाणी जी को के एक अंग विशेष पवित्र ग्रंथ को ज्ञान गुरुदेव मानते हुए इसे बहुमान दिया। आपने अणबे वाणी जी के एक अंग विशेष विठल राव के संवाद को चांदी के प्रस्तर पर सोने के तारों में लिखवाया। यह अंग हिवड़ा स्थित बैंक लॉकर में रखा हुआ है। सत्संगी भाई बहनों की विशेष मांग पर इस अंग के 2-4 पृष्ठ बैंक से निकालकर दिखलाए जाते हैं। सेठ श्री राधा किशन जी झंवर ने सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार किया। वे जगह जगह सत्संग करते, भजन विधि के बारे में चर्चा करते और साधकों को भजन विधि का अभ्यास करवाते। जो साधक निर्धन थे और भजन में रुचि रखते थे परंतु भजन हेतु समय नहीं निकाल पाते थे, ऐसे साधकों को वे अपने यहाँ बुलवाकर मजदूरी पर रखते। दिन भर उनसे मजदूरी के स्थान पर भजन करवाते और शाम को मजदूरी का पूरा भुगतान करते। राम राम महाराज दिन हो। अणबे वाणी जी का मराठी में अनुवाद होने के पश्चात महाराष्ट्र में ज्ञान की गंगा तेजी से बहने लगी। श्रीयुत रामपाल जी तोषनीवाल ने गांव गांव जाकर इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाया। बंजारा समाज के गृहस्थी संत श्री दमड़ा जी साधुराम जी को उन्होंने इस विद्या में पारंगत किया। संत श्री दमड़ा जी के प्रभाव से बंजारा समाज का झुकाव सदगुरु सुखराम जी महाराज की भजन विधि की ओर हुआ। आज महाराष्ट्र में केवल बंजारा समाज के 40,000 से अधिक साधक इस भजन विधि से जुड़े हुए हैं। श्रीयुत रामपाल जी तोषनीवाल का संपर्क किशनगढ़ राजस्थान के सेठ श्री सूरजमल जी अग्रवाल से हुआ। श्री अग्रवाल जी ने श्रीयुत रामपाल जी तोषनीवाल से आग्रह कर अणबे वाणी जी की एक प्रति अपने हाथों से तैयार की और उस प्रति को सत्सम्मान अपने पूर्ण आदर के साथ किशनगढ़ लाए। सेठ श्री सूरजमल जी अग्रवाल के प्रयास से भीलवाड़ा राजस्थान में सम विचार वाले साधकों की राम सभा का गठन कर अणबे वाणी जी का हिंदी में भाषांतर किया। इस कार्य में राम सभा को 2 वर्ष 4 माह का समय लगा। भाषांतर के कार्य में भीलवाड़ा के श्रीयुत लालजी लड्डा का मुख्य किरदार था। भाषांतर होने के पश्चात साधक की मांग पर सेठ श्री सूरजमल जी अग्रवाल, श्रीयुत श्रीलाल जी लड्डा अथवा श्री भगवती प्रसाद जी बहेड़िया साधक की पात्रता की परख करते। पात्र पाए जाने पर अणबे वाणी जी की फोटो प्रति उसे सशुल्क उपलब्ध करवा देते।
इस कार्य से तथा सेठ श्री सूरजमल जी अग्रवाल व उनके सहयोगियों द्वारा स्थान स्थान पर सत्संग करने से सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा। अणबे वाणिज्य की प्रतियों की मांग बढ़ने लगी। इधर राम सनी संत श्री कोमल राम जी महाराज का संपर्क सेठ श्री सूरजमल जी अग्रवाल व श्री लाल जी लड्डा से हुआ। उनके मन में सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार की प्रबल लालसा जागृत हुई। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हर इच्छुक साधक के घर में सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी जी विराजमान रहे, ताकि साधक अपनी सुविधा अनुसार इसका पठन श्रवण मनन कर सके और इस ज्ञान को विस्तार मिलता रहे। श्री कोमल राम जी महाराज ने सेठ श्री सूरजमल जी अग्रवाल तथा श्रीयुत श्री लाल जी चड्ढा के मार्गदर्शन एवं श्री रामपाल जी मारोठिया व श्री रामेश्वर जी पवार ब्यावर वालों के सहयोग से अणबे वाणी जी का प्रथम संस्करण संवत 2046 में मुद्रित करवाया। ब्यावर की श्रीमती सुलोचना बाई जी ने अणबे वाणी जी का दूसरा व तीसरा संशोधित संस्करण छपवाया। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में साधकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। साधकों की मांग को देखते हुए सत्स्वरूप आनंद पद परमार्थ सेवा ट्रस्ट जतारण जिला पाली राजस्थान ने अणबे वाणी जी के चौथे संस्करण के प्रकाशन का प्रस्ताव लिया। अणबे वाणी जी के पद्य भाग का मिलान हिवड़ा महाराष्ट्र स्थित अणबे वाणी जी से करवाया। चौथा संस्करण सुधी साधकों के पठन श्रवण मनन भजन के लिए सार्थक सिद्ध होगा, ऐसी ट्रस्ट की शुभकामनाएं हैं। राम सतगुरु वंदना। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जनसार। जाकी पदरज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु की, आजीवन मोक्ष सुख राम सा। सब धरती कागज करू, सब वन कलम कटाए। सात समुंदर स्याही करू, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। नमो नमो सुख राम सा, राम संत गुरुदेव। जन राधो जी वंदन करे, चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण जी वंदन करे, आदि अंत के संत। राम राम जी राम बोल राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल अनंत सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवो तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम 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 सा राम जी राम महाराज राम 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 सर। आप कृपा करो दया करो राम। मैं अर्ज करूँ गुरु आपने, शरणों में राख जो माने। अर्ज करूँ गुरु आपने, शरणों में राख जो माने। गुरु सागर भरियो पानी,
મને નજરની આખી વાણી ગુરુ સાગર ભર્યો પાણી મને નજરની આખી વાણી ગુરુ ડૂબ રહ્યા મજધારા मैं शरण न छोड़ू आपरा गुरु डूब रया मझधारा मैं शरण न छोड़ू आपरा मैं अर्ज करूँ गुरु आपने चरणों में राखजो माने गुरु आयो भरोसो भारी मारी लाज शरम सब आपरी गुरु आयो भरोसो भारी मारी लाज शरम सब आपरी मैं अर्ज करूँ गुरु आपने शरणों में राखजो भाने अर्ज करूँ गुरु आपने शरणों में राखजो माने